हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, रिले, कॉन्टैक्टर, डिफरेंस बिटवीन रिले एंड कॉन्टैक्टर। लास्ट में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे रिले एंड कॉन्टैक्टर काम करते हैं। तो लेट्स एक सॉफ्ट आयरन बार का ऊपर हम लोग वायर ऑन करके उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया, जिसका बाद क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। उसमें दो पोल जनरेट हो गए, एक ए एंड एक एस। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट हो गया। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है साउथ पोल में जाके मीटिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा करके ये जो एरिया लेके वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। और ये जो चीज है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का अंदर में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो भी खुद मैग्नेटाइज होके मैग्नेट बन जाता है। ओके, सिंपली उसको खींच लेता है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का बारे में हम लोग जाना, इसका यूनिट जो है वेबर है। ठीक है, ये हो गया सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी दिया सॉफ्ट आयरन कोर का ऊपर एक वायर ऑन करके, उसमें एन और एस पोल होके एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। अभी हम लोग जानेंगे रिले एंड कॉन्टैक्टर के बारे में। फर्स्ट जो दो टाइप का रिले होगा, एक एसी रिले और डीसी रिले। तो एसी रिले में क्या है, हम लोग 230 वोल्ट एसी इसमें पुट कर सकते हैं, जिसका थ्रू हम एनओ को एनसी, एनसी को एनओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है डीसी रिले जो है, उसमें 24 वोल्ट डीसी हम लोग कॉइल सप्लाई में देंगे जो मैग्नेट बनाएगा, एंड इसमें एनओ टू एनसी बनेगा और एनसी टू एनओ बनेगा। तो हम लोग दोनों को चीज यूज कर सकते हैं, इधर 230 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी। सिंपली ये कंट्रोल जो है सर्किट में ये वाला चीज यूज होता है। तो 230 वोल्ट डीसी हम लोग कहाँ देंगे, एक रिले में। सिंपली देख लेते हैं रिले में क्या क्या चीज होता है। A1 A2 इसमें कंट्रोल सप्लाई हम लोग देंगे, जो क्या करेगा, A1 A2 जो है ये वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा इसको। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से ये मैग्नेट हो जाएगा। तो सिंपली जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल इधर रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल इसको खींच के इसके साथ चिपक लेगा। ये अगर इसको चिपक लेगा तो ये दोनों जो है, ये कॉन्टैक्ट है, सोचिए 11 है, ये 12 है। तो 11 और 12 जो है ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसका क्वांटिटी आ जाएगा। तो यही है, अगर पहले ये वोल्टेज देने का पहले ये एनो था, अब वोल्टेज देने के बाद ये एनसी हो गया। ओके, सेम चीज हम लोग दूसरा हिसाब से यूज कर सकते हैं। कोई एनो एनसी को एनो कर सकते हैं, मतलब दूसरा मैकेनिज्म बना के। तो हम लोग क्या देखें, A1 A2 में हम लोग 24 वोल्ट डीसी और 230 वोल्ट डीसी जैसा रिले है उस हिसाब से कॉइल को डिजाइन किया गया, उस हिसाब से हम लोग वोल्टेज देके डीसी होगा। सोचिए 230 वोल्ट एसी हम लोग दिया, कॉइल सप्लाई दिया, मैग्नेटाइज हो गया। इसमें कॉन्टैक्ट है, एक साइड में कॉमन कॉन्टैक्ट रहेगा 11 21 31 41, जो मैन्युफैक्चरर जैसे जिस सबसे नाम देता है, ये कॉमन साइड होगा। यहाँ पे आप कोई भी चीज आप दे देंगे। सोचिए यहाँ पे आप 24 वोल्ट कोई भी एक वोल्टेज देकर रख दिया, ठीक है, प्लस और इधर माइनस। तो इस टाइम में अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जब ये रिले पिकअप होगा, ये 230 वोल्ट हम लोग दे देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो रिले को कॉन्टैक्ट चिपक जाएगा। तो ये वोल्टेज जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब जो है 11 और 12 और 21 और 22 जो है शॉर्ट हो जाएगा, एन को एनसी हो जाएगा। सिंपली यही काम है। अब थोड़ा बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कैसे रिले और कॉन्टैक्टर काम करते हैं। तो सिंपली यही फंडा है कि कॉन्टैक्टर जो है वो सेम प्रिंसिपल में काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से। उसी में भी आपको A1 A2 मिलेगा। ठीक है, A1 A2 का जो है हम लोग इसमें फेज देंगे, इसमें न्यूट्रल देंगे A2 में, और 24 वोल्ट होगा तो इसमें प्लस और इसमें माइनस देंगे। ठीक है, तो ये कॉइल सप्लाई में हम लोग A1 A2 में पावर दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये मैग्नेटिक मटेरियल को खींच के एनो को एनसी बना दिया। जो सप्लाई यहाँ पे हम लोग देके रखे हैं वो सप्लाई इधर आपको मिलेगा। ठीक है, सेम प्रिंसिपल में कॉन्टैक्टर काम करेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब हम लोग कॉन्टैक्टर रिले का बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा डिस्कस करके हम लोग प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। हम लोग जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिले एंड कॉन्टैक्टर। तो हम 10 डिफरेंस यहाँ पे लिख रखे हैं। 10 डिफरेंस जो है
थोड़ा बहुत जान के हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो ये हो गया रिले एंड कंडक्टर। रिले क्या है, साइज के हिसाब से देख लेंगे तो रिले रिलेटिवली कंडक्टर से छोटा होता है साइज में, और रिले से कंडक्टर थोड़ा बड़ा होगा और हेवियर होगा, थोड़ा भारी होगा रिले से। सेकंड जो है पार्ट जो है इसका यूज जो है ओनली कंट्रोल सर्किट में करेगा, सिंगल फेज कंट्रोल सर्किट में होगा, और 24 वोल्ट डीसी में भी आप यूज कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्टर जो है टिपिकली ये बिल्ड किया जाता है 3 फेज एसी को स्विचिंग करने के लिए, पावर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से यूज करने के लिए। तो कंट्रोल सर्किट के लिए तो रिले ही है, कंट्रोल में भी कॉन्ट्रैक्टर यूज कर जाता है 24 वोल्ट, बट मेनली जो टिपिकली इसको बिल्ड किया जाता है 3 फेज लोड को स्विचिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज किया है। और कॉन्टैक्ट हमको चाहिए तो साइड में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाने का इसका प्रोविजन है, इसका थ्रू हम लोग कोई एनओ को एनसी और एनसी को एनओ हम लोग कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर में है और रिले में ये नहीं है। थर्ड जो है फोर्थ जो है फिफ्थ जो है इसका वोल्टेज रेंज, वोल्टेज लिमिट जो है रिले का वोल्टेज लिमिट जो है बहुत कम रहता है, लो वोल्टेज लिमिट रहता है। ये 250 मैक्सिमम 250 वोल्ट एसी तक ये झेल सकता है, मतलब इसका लिमिट जो है 250 वोल्ट एसी है। और करंट जो है 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक ये कैरी कर सकता है। ठीक है, उसका ऊपर देंगे तो ये रिले जल जाएगा। और सेम हम अगर कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, ये 1000 वोल्ट तक ये झेल देगा, 1000 वोल्ट तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एम्पियर क्या है, 15 एम्पियर से ये 1250 एम्पियर तक इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये झेल लेगा। 6 जो है इसका स्विचिंग स्पीड जो है रिले का ये कॉन्ट्रैक्टर से हाई है, और कॉन्ट्रैक्टर का जो स्विचिंग स्पीड है रिले से कम है। मतलब 7 जो है सेफ्टी, अगर ओवरव्यू में देखेंगे इसमें रिले में सेफ्टी फीचर आपका नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर में सेफ्टी फीचर रहता है। तो और पावर कंजप्शन हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग रिले में कम पावर दे रहे हैं, 250 वोल्ट मैक्सिमम हम लोग इसमें दे सकते हैं, और 10 to 15 एम्पियर जो है मैक्सिमम ये लोड ले सकते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा और रिले में कम पावर कंज्यूम होता है उस हिसाब से। तो कॉस्ट इस हिसाब से देखेंगे, कॉस्ट साइज के हिसाब से या हैवियर के हिसाब से, वोल्टेज रेंज के हिसाब से अगर देखेंगे तो रिले का कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर से कम हो जाता है, मार्केट में ये कम कॉस्ट में मिल जाएगा रिले, कॉन्ट्रैक्टर जो है हाई कॉस्ट में मिलेगा। 10th जो है लास्ट, ये रिले हम लोग रिपेयर कर नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर का रिपेयरेबल आपका ऑप्शन रहता है, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका प्रैक्टिकल का बारे में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे रिले और कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। यहाँ पे दो चीज़ें, फर्स्ट वन इज रिले, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्टर। तो फर्स्ट हम लोग रिले का संबंध में जानते हैं। इसमें ये फर्स्ट दोनों पॉइंट जो है सप्लाई पॉइंट है, A1 A2, यहाँ पे 13 14 लिखा है, 13 में हम लोग फेज देंगे, 14 में न्यूट्रल देंगे। और ये कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई सप्लाई आप देखे रखेंगे, रिले जब पिकअप होगा तो ये दोनों, ये ऊपर वाला एनो में है, नीचे एनसी में है, ठीक है। तो पिकअप होगा तो ये एनो जो है एनसी में चेंज हो जाएगा और एनसी जो है एनो में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये आपको A2 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल देंगे, यहाँ पे A1 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग फेज देंगे। जब पावर ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर ये पिकअप हो जाएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो खींच लेगा। तो जो एनो दिख रहा है 13 और नीचे 14, एनो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एनसी दिख रहा है वो एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे कैसा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सेटअप बना लिया एक, तो इसमें एक हम लोग एमसीबी लगाया जिसमें पावर है 230 वोल्ट एसी। रिले का A1 A2 में हम लोग पावर देके रखे हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, और उसको एनो पॉइंट जो है वहाँ से लेके सिंपली एक LED बल्ब हम लोग लगाया। अब देखते हैं पावर ऑन करने से रिले जो पिकअप होगा, पिकअप होने के बाद लाइट जलेगा। तो एनो जो है एनसी होने के बाद ये लूप मार दिया हम लोग 230 वोल्ट पास होके ऑन होगा। सेम चीज़ हम लोग एनसी में भी यूज़ करेंगे, ट्राई मारेंगे। तो हम लोग अभी एमसीबी ऑन कर रहे हैं, ऑन करने से क्या होता है देखते हैं। देखिए एमसीबी ऑन कर दिया,
रिले पिकअप हो गया, जो एनो पॉइंट था एनो एनसी होके आपको ये लाइट ग्लो हो गया। ओके, तो सेम हम लोग अगर बंद कर देंगे पावर तो ये रिले पिकअप नहीं है अभी, तो लाइट भी बंद हो गया। तो सेम चीज़ हम लोग एनसी में हम लोग ट्राई मार के देखते हैं। अभी हम लोग ये जो बल्ब है, इस बल्ब जो है इसको एनसी में कनेक्ट किया और इसका कॉमन पॉइंट में 230 सप्लाई देके रखे हैं। ठीक है, तो एनसी में कनेक्ट किया, 230 सप्लाई देके रखा है, इसलिए अभी बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। तो हम लोग अभी रिले पिकअप करके देखेंगे इसका काम कर रहा है कि नहीं। एनो रिले पिकअप करने से एनसी जो है एनो हो जाएगा, लाइट बंद हो जाना चाहिए। तो हम लोग अभी इसको रिले को पिकअप कर दिया, रिले पिकअप हो गया, बल्ब बंद हो गया। ठीक है, तो एनसी एनो में कन्वर्ट होके इसको बल्ब को सप्लाई काट दिया। बस सेम चीज़ हम लोग रिले को हटा के देखते हैं। पिकअप रिले हटा लिया, एनसी हो गया एनो से, लाइट जल गया। अभी हम लोग कॉन्टैक्टर देख लेते हैं ट्रायल करके। ये 230 वोल्ट एसी कॉन्टैक्टर है। इसमें ऊपर में A2 है, नीचे A1 है। इसमें हम लोग सप्लाई दे दिया MCB का थ्रू। इसको MCB ऑन करने से कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा और बल्ब जो आउटपुट जलेगा इसमें डायरेक्ट यहाँ से पावर दिया गया। जब कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, अभी एनो में कनेक्टेड है, 14 एनो में कनेक्टेड है। कॉन्टैक्टर पिकअप होने से बल्ब चलेगा, कॉन्टैक्टर छोड़ देने से बल्ब बंद हो जाएगा। अभी एनो चेक कर लेंगे, उसके बाद NC कॉन्टैक्ट चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोग कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया, ये डाउन हो गया। देखिए मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक मटेरियल प्लेट जो है उसको खींच लिया, वो एनो को NC कर दिया और इधर लाइट जल गया। सेम चीज़ हम लोग अगर कॉन्टैक्ट पिकअप छोड़ देगा, बंद कर दिया, लाइट भी बंद हो गया। अभी सेम चीज़ हम लोग NC में लगा के देखेंगे, चेक करके। कॉन्टैक्टर पिकअप करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए, बल्ब जो है ऑफ हो जाना चाहिए। तो हम लोग अभी कॉन्टैक्टर पिकअप कर रहे हैं, कॉन्टैक्टर पिकअप हो गया, बल्ब जो है बंद हो गया। अभी कॉन्टैक्टर फिर पावर बंद करके कॉन्टैक्टर को अनहेल्दी कर देंगे, अनहेल्दी हो गया, लाइट जल गया। मतलब NC जो था एनो होके लाइट को बंद कर दे रहा है कॉन्टैक्टर पिकअप होने से। और हम लोग जब कॉन्टैक्टर छोड़ देते हैं, मतलब तब लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है।